हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो ख़राब हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से 1945 नियरली 6 ईयर्स जो है ये वर्ल्ड वॉर चला था। तो इस वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए और यूएसएसआर जो है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज उभर के आई थी। तो 1 जुलाई 1944, 1 जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वो जो है वो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में कंडक्ट हुआ था। तो ये मेन मोटिव इसके पीछे ये था कि जो वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई है, पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब हो गई, तो इससे उभरने के लिए जो नष्ट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे उभरने के लिए कैसे उससे उभरा जा सकता है। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ 1 जुलाई 1944 को, जहाँ पे 44 देश जो है के डेलीगेट्स जो है यहाँ पे आए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रेटन वुड में हुआ था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है 1 जुलाई 1944। तो ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था, इसमें 44 डेलीगेट्स थे, 44 नेशन के डेलीगेट्स थे, और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में ये कंडक्ट हुआ था। 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चला था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कैसे उभारा जाए अलग अलग कंट्रीज़ को जो वर्ल्ड वॉर में नुकसान पहुंचा है उनको, तो इस पे जो है डिस्कशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। तो एजेंडा वाज टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक ऑर्डर दैट प्रिवेंट फर्दर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कोलैप्स, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव था कि आगे चल के कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो, इससे उभरने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो यहाँ पे इस मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें क्रिएट की गई। सबसे पहली चीज़ कि नेगेटिव बीओपी ऑफ कंट्री, यानी कि जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था कंट्रीज़ का, उसको इंप्रूव करने के लिए आईएमएफ का जो है क्रिएशन हुआ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बनाया गया। क्लियर? ये किस पे फोकस करेगी? उन कंट्रीज़ पे जिनका नेगेटिव बीओपी हो गया है। वहीं पे दूसरी जो है बॉडी बनाई गई, दैट इज़ आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इसका मेन मोटिव क्या था कि जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थे उनको फंड प्रोवाइड करना, यानी कि जिनको वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान पहुंचा, जो कंट्रीज जो है वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा, तो उनको जो है ये आईबीआरडी का मेन मोटिव था, उनको फंड प्रोवाइड करें। तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो जिसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये आईएमएफ और आईबीआरडी इस तरीके से इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी कंट्रीज का जो है इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गई, तो जिसके लिए 1 जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर में है, वहाँ पे कंडक्ट हुआ, जिसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 44 देशों के डेलीगेट्स आए और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कॉन्फ्रेंस चला, जहाँ पे दो बॉडी आईएमएफ और आईबीआरडी क्रिएट की गई। आईएमएफ बीओपी कंट्रीज के लिए, नेगेटिव बीओपी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और आईबीआरडी जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थी उसको इंप्रूव करने के लिए ये जो है सेटअप हुआ था इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।